मैं आर के सिंघल हूँ। मैं सिंगल स्टार स्कूल को बतौर डायरेक्टर चला रहा हूँ। मैं बठिंडा का रहने वाला हूँ एंड आई ट्रैवल डेली फ्रॉम बठिंडा टू मानसा टू रन सिंगल स्टार स्कूल। सिंगल स्टार स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट 2010 1 अप्रैल को हुई थी और जब से ये स्कूल खुला है तब से मानसा और आसपास के एरिया में स्कूल में या स्कूल एजुकेशन में एक क्रांति सी आ गई है। कहने को तो ये स्कूल है पर हम इसको एक मंदिर या गुरु घर की तरह चलाते हैं। हम ये मानते हैं कि जो बच्चे इस स्कूल में आते हैं वो अपने माँ बाप की सबसे प्यारी सबसे कीमती पूंजी हैं और इस चीज़ का हमें एहसास भी है और इस चीज़ पे हम मान भी करते हैं और हम वही करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं तो पेरेंट्स से कम बच्चों का ख्याल नहीं रखें। और हमारी जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी सिस्टम हमने बना रखे हैं वो बच्चे की केयर, बच्चे की सहूलत, बच्चे के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है हमने। इसमें और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता एक्सेप्ट इससे कि बच्चे जब इस स्कूल से पढ़ के, चाहे वो 10th से पढ़ें तो भी कुछ बन के निकलें, कुछ उनके दिमाग में फ्यूचर करियर हो, या 12वीं जब पास करके निकलें तो भी वो उनके दिमाग में क्लियर हो कि वो आगे जाके क्या करना चाहते हैं। एंड इस काम में हमें समाज का, पेरेंट्स का, गवर्नमेंट के डिफरेंट आर्म्स का हमें पूरा सहयोग मिला है और आज ये स्कूल आसपास के 50-60 किलोमीटर के रेडियस में सबसे पॉपुलर स्कूल है। जहाँ तक मैंने बात की कि स्कूलों में क्रांति लाने की, इस स्कूल ने सबसे पहले रोलर स्केटिंग को एक आम सी बात बना दिया है मानसा में। अब सिंगल स्टार स्कूल के बच्चे ही नहीं, बाकी स्कूल्स के बच्चे भी रोलर स्केटिंग को काफ़ी हद तक जानते हैं। सिमिलरली लेटेस्ट एडिशन है हमारी स्विमिंग पूल। अभी स्विमिंग पूल मानसा ज़िले में सिर्फ सिंगल स्टार स्कूल में ही है। लास्ट ईयर हमने इसको इनॉग्रेट किया था क्योंकि मेरी दिली इच्छा थी कि जब इस स्कूल के बच्चे मान लो बॉम्बे घूमने जाते हैं, गोवा घूमने जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पानी है, जहाँ पे बच्चे बोटिंग करते हैं, तो पेरेंट्स को ये टेंशन ना हो कि मेरे बच्चे को स्विमिंग नहीं आती। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले करीब 1.5 साल से जब से ये हमने स्विमिंग पूल स्टार्ट किया है तब से 100 से ज़्यादा बच्चों ने स्विमिंग सीख ली है। इस स्कूल ने ऐसे कई काम किए हैं जो कि नॉर्मल स्कूल नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रेंच क्लासेस हैं क्लास 5 से 8 को लेके। सिमिलरली क्लास 1 से 5 के लिए हमने टाई अप किया हुआ है, एक कंपनी है एड्यू स्पोर्ट्स, बेंगलोर से है वो कंपनी, जो कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करिकुलम चलाती है। उन्हीं की फैकल्टी हमारे यहाँ क्लास 1 to 5 के लिए स्पोर्ट्स करिकुलम चलाती है और बच्चे बड़े खुश होकर उन पीरियड्स में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स करिकुलम है। सिमिलरली हमने पहले कोडिंग क्लासेस चलाई थी बच्चों के लिए। ऐसे ही बच्चों के लिए इस एरिया में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस शुरू की थी और क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक बच्चों को हम मेंटल रीजनिंग एंड लॉजिक की क्लासेस भी लगवाते हैं। सिमिलरली इस स्कूल ने पहल की, मेरा ख्याल से सारे पंजाब में ये पहला ही स्कूल होगा और आज भी अकेला स्कूल होगा जहाँ पे बच्चे सैटरडे को सिर्फ गेम्स खेलने स्कूल में आते हैं। पढ़ाई 5 दिन होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को बच्चे सिर्फ गेम्स खेलने ही स्कूल आते हैं और गेम्स में हमारे पास रोलर स्केटिंग, टाइकोंडो, जिम्नास्टिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और काफ़ी इंडोर गेम्स भी हैं। तो उस दिन बच्चों का स्कूल में आना, जो स्प्रिंग इन द स्टेप्स, उनके जब पैरों में चहलकदमी होती है, जो उनके मुंह पे खुशी आती है और जो सारी बहार, जो खुशियाँ स्कूल में फैलाते हैं वो देखते ही बनती है। तो ये पहल भी इस स्कूल ने की थी। ऐसे ही +1 +2 के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत कम स्कूल होंगे पंजाब में जो जिम्मेदारी लेते हैं। मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे बच्चों ने नीट का पेपर देना हो, नॉन मेडिकल की पढ़ाई हो, बच्चों ने जेई मेंस एडवांस का एग्ज़ाम देना हो, सिमिलरली कॉमर्स की पढ़ाई हो जहाँ बच्चों ने सीए या सीएस के लिए तैयारी करनी हो, या आर्ट्स में जो बच्चे हैं उन्होंने सीयूईटी की या क्लैट की या और एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी हो, वो ज़्यादातर तैयारियाँ स्कूल टाइम में स्कूल में ही करवाई जाती हैं और बच्चों को जो 11th और 12th के बच्चे हैं उनको ट्यूशन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है।
इस स्कूल के बच्चे जो 11th और 12th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ने के बाद हिंदुस्तान के नामी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं बिना ट्यूशन पढ़े। बिना ट्यूशन पढ़ने का मतलब मेरा ये है कहने का कि स्कूल में ही, स्कूल के समय में ही जो हमारा इंतज़ाम किया हुआ है विजिटिंग फैकल्टी का, मेडिकल और नॉन मेडिकल का, IITians बठिंडा से हमने टाई अप किया हुआ है। ये 12-13 साल से बठिंडा में मेडिकल और नॉन मेडिकल की पढ़ाई का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। सिमिलरली आर्ट्स और कॉमर्स की तैयारी के लिए हमने टाई अप किया हुआ है प्रोफेशनल कैरियर एकेडमी चंडीगढ़ से सेक्टर 32 में, जो कि CA और CS बनाने की तकरीबन एक फैक्ट्री ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे स्कूल में ही, स्कूल समय में ही सारी तैयारी, चाहे वो JEE मेंस, एडवांस की, नीट की, CA CS की और कॉम्पिटिशन्स की स्कूल समय में, स्कूल में ही करते हैं और उनको कोई ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ना ही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे +1 +2 में घर जाके होमवर्क करें, बट किसी ट्यूशन की उनको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ना तो यहाँ पे ऐसी फैकल्टी है जो हम अवेलेबल कराते हैं, और ना ही बच्चों के पास इतना समय होता है कि 6-7 घंटे स्कूल में पढ़ाई करने के बाद घर में जाके वो होमवर्क भी करें और ट्यूशन भी करें। और जैसा मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान के नामी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस में इन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हंसराज कॉलेज में, विवेकानंद कॉलेज में, चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, MCM में, थापर में, NIT जलंधर में, नारसी मोहन जी मुंबई में, DMC लुधियाना में, मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में। ऐसे बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे सिंगल स्टार स्कूल के बच्चों ने शाम को घर जाके बिना ट्यूशन पढ़े, बिना एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास के, बिना टाइम और पैसा बर्बाद किए, बिना मानसा छोड़े डिफरेंट स्ट्रीम्स में, डिफरेंट अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया हुआ है। इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि जो भी बच्चे सिंगल स्टार स्कूल में पढ़ते हैं वो लकी हैं। इसका कारण ये है, स्कूल तो सारे अच्छे होते हैं, जैसे सारे मंदिर अच्छे होते हैं, सारे गुरुद्वारे अच्छे होते हैं, वैसे मेरा मानना है स्कूल भी सारे अच्छे होते हैं। बट मेरा ये भी मानना है कि जो बच्चे सिंगल स्टार स्कूल में पढ़ते हैं वो लकी हैं, क्योंकि सिंगल स्टार स्कूल एक अनोखा स्कूल है। मैं बठिंडा से कोई एक साधारण CBSE स्कूल चलाने नहीं आता। मैं स्कूल, अगर मैंने CBSE स्कूल चलाना हो तो बठिंडा में चला सकता हूँ, बट मेरा और मेरे स्टाफ का मकसद कोई एक CBSE का स्कूल चलाना नहीं है। मेरा और मेरे स्टाफ, जो 100 से ऊपर का स्टाफ जुड़ा हुआ है, उनका मकसद है कि बच्चों की ज़िंदगी बने। बच्चे जब मानसा से निकल के, चाहे वो 11th में, चाहे वो +2 करने के बाद चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना, बठिंडा या किसी भी और बड़े शहर में जाते हैं, उनको ये न लगे कि हम एक छोटे शहर से आए। उनको चाहे वो फैकल्टी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो करिकुलम, चाहे वो स्पोर्ट्स का इंतज़ाम हमने ऐसा दे रखा है ताकि बच्चे अगर बड़े शहर में जाएंगे तो वो उन्हें और नहीं लगेगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि 2011-12 में जब किसी भी ऑफिसर्स की मानसा में पोस्टिंग होती थी तो उनको लगता था कि भी मानसा हम छोटे शहर में जा रहे हैं कंपैरिजन में। वैसे तो मानसा बहुत अच्छा शहर है और सभी कुछ अच्छा है यहाँ पे, बट कंपैरिजन में लगाएं तो, और आज से 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम जो आसपास के बड़े शहर हैं, चाहे वो बठिंडा है, चाहे पटियाला है, चाहे वो संगरूर है, तो ये थोड़ा सा छोटा है। तो जब उनकी पोस्टिंग यहाँ पे होती थी तो उनको लगता था कि बाकी सब तो ठीक है, बाकी फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट देगी, क्या हमारे बच्चों को एक अच्छा स्कूल मिल पाएगा। और खुशी की बात ये है कि पिछले कुछ सालों से सभी ऑफिसर्स के, सभी ट्रांसफर जॉब के एम्प्लॉयज़ के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और जब वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके वो चंडीगढ़ जाएँ, चाहे लुधियाना जाएँ, चाहे पटियाला जाएँ, चाहे बठिंडा जाएँ, उनको ये स्ट्रेस होता है कि जैसा स्कूल मानसा में था वैसा उस शहर में मिलेगा या नहीं। जो इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो लकी हैं। इसके बहुत से कारण हैं, और उसमें से एक कारण ये भी है कि 2010 में जब ये स्कूल खुला और जो ये टीचर्स उस समय हमारे पास थे, उनमें से ज़्यादातर आज भी इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्कूल के टीचर्स बहुत कम चेंज होते हैं। नॉर्मली प्राइवेट स्कूल्स को ये प्रॉब्लम आती है कि भी टीचर्स उनके जल्दी बदलते रहते हैं। एक बात और जो इस स्कूल की बहुत ही अच्छी है और जो बहुत कम स्कूलों में अब रह गई है कि हम
ट्रांसपेरेंट भी हैं और ऑनेस्ट भी हैं बच्चों के बारे में फीडबैक देने में। इस स्कूल में बच्चों को डमी मार्क्स, मतलब जितने बच्चे मार्क्स डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जाते। ये स्कूल सिंगल स्टार स्कूल ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को मार्क्स कमाने पड़ते हैं, हम मार्क्स बांटते नहीं हैं। ज़्यादातर हमने देखा है ये प्रॉब्लम अब समाज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि डमी एडमिशन तो एक प्रॉब्लम सबको मालूम है कि डमी एडमिशन एक प्रॉब्लम है 11th-12th में, बट डमी मार्क्स जो प्रॉब्लम है अभी ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम। बट जो स्कूल चलाते हैं, जो स्कूल मैनेज करते हैं, ये जो टीचर्स हैं, उनको ये मालूम है कि डमी मार्क्स इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ। आजकल बच्चों को जाने अनजाने में स्कूल्स या टीचर या मैनेजमेंट डमी मार्क्स या इन्फ्लेटेड मार्क्स, वो ऐसे मार्क्स बच्चों को दे देते हैं, बच्चों और पेरेंट्स को बहुत लेट जाके समझ में आती है कि जो उनके रिपोर्ट कार्ड हैं उससे कहीं कम लायक बच्चा है। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और जो पेरेंट्स इस स्कूल से एसोसिएटेड हैं, उनको अपने बच्चे के बारे में पूरा और सही ज्ञान। वैसे ही जब ये स्कूल 2010 में खुला तब यहाँ से बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में क्लास 6th में या क्लास 9th में बच्चे हॉस्टल जाने की एक रिवाज था। जो फैमिलीज़ थोड़ी सी नामी हैं या अफोर्ड कर सकती हैं, या जो खुद पेरेंट्स हॉस्टल में पढ़े हुए हैं या खुद बाहर पढ़े हुए हैं, उनको ये था कि भी शायद मानसा में ऐसा स्कूल नहीं है जो उनकी वो उम्मीदें उनके बच्चों से वो पूरा कर पाए। तो जब हमारे बच्चे भी 6th में आए, पहला बैच आया, तो उनमें से भी कुछ लोग बोर्डिंग स्कूल में गए थे। बट धीरे 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 जब उनको समझ में आया कि सिंगल स्टार स्कूल वो सब कुछ कर रहा है जो बोर्डिंग स्कूल्स में होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट है, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट है, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब वैसा दे रहा है तो पेरेंट्स का और समाज का रुझान जो था बोर्डिंग स्कूल की तरफ धीरे धीरे ख़त्म हुआ और अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंगल स्टार स्कूल ने अचीव की हैं। जैसे स्मार्ट क्लास की बात करें, अभी तो बहुत स्कूलों में स्मार्ट क्लास है, उनमें से कुछ स्कूल करते भी हैं, कई नहीं भी करते हैं। बट 2010 में जब ये स्कूल शुरू हुआ तब से ही स्मार्ट क्लास स्कूल में थी और आज भी लेटेस्ट स्मार्ट क्लास हैं। अभी भी हमने 6 पैनल्स लगवाए हैं LED स्क्रीन वाले, तो लेटेस्ट स्मार्ट क्लास अवेलेबल हैं आज भी मानसा ज़िले में सिंगल स्टार स्कूल में ही है। हमने ऐसी हर कोशिश की है, चाहे वो अगर हम बच्चों को ट्रिप पे लेके जाते हैं, हर साल हम बच्चों को ट्रिप पे लेके जाते हैं, आउट स्टेशन ट्रिप पे, 1 डे ट्रिप भी होता है, उसमें 3 नाइट्स ट्रिप भी होता है। और जब हम लेके जाते हैं बच्चों को तो हमने बच्चों को अच्छी जगह पे ही ठहराया है। अच्छी जगह से मेरा मतलब है 3, 4, 5 स्टार होटल में। जब हम बच्चों को आगरा लेके गए तो उनको JP पैलेस आगरा में ठहराया। जब हम बच्चों को जयपुर लेके गए तो हिल्टन जयपुर में ठहराया। जब हम बच्चों को डलहौजी लेके गए तो उनको ITC फॉर्चून पार्क डलहौजी में ठहराया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि स्कूल का जो एक काम करने का तरीका है वो स्कूल तक ही सीमित नहीं है। जब भी हम बच्चों को कहीं लेके भी जाते हैं तो बच्चों को हम एक अच्छी जगह पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। सिंगल स्टार स्कूल एक टेस्ट करवाता है हर साल नवंबर-दिसंबर के महीनों में, जिसका नाम है सिंगल स्टार स्कॉलर्स टेस्ट SST। ये तकरीबन 7 साल से हम करवा रहे हैं और इस स्कूल में 50 किलोमीटर के रेडियस के बच्चे स्कूलों के, CBSE और ICSE स्कूल के, बठिंडा से, मानसा से, रामपुरा से, बुढ़लाडा से, ये आसपास के सारे एरिया से, पिक्की से, मौड़ मंडी से, तकरीबन आप मान के चलिए 70 स्कूलों के बच्चे हर साल करीब 3000 बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये टेस्ट जो होता है क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए होता है और तकरीबन हम 2 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज़ देते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जो मानसा और उसके आसपास के बच्चों के लिए इस स्कूल ने प्रोवाइड किया है ताकि सभी स्कूल के बच्चे इकट्ठे होके compete कर सकें। जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथ्स, साइंस सब्जेक्ट्स में मुकाबला कर सकें और उनको पता लग सके कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। इसमें हम बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चा आता है क्लास वाइज 5000, 3000 और 2000 रुपये इनाम की तरफ से दिए जाते हैं। थैंक यू।